जी बच्चों, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बाई स्टेम तनों द्वारा जनन कैसे होता है। तनों द्वारा जनन पौधों के मूल भाग यानी तनों पर हम जब जाते हैं तो जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले टर्न में, जो प्राकृतिक जनन है वो सामान्यतया जड़, तना, पत्तियों में होने वाला जनन है। उसी प्रकार तनों के संदर्भ में जो भूमिगत तना है, अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब ये है कि जो हमें अंदर वाले भाग के बारे में जानकारी देता है, जिसमें चित्र के माध्यम से दो चित्र बने हुए हैं। इसमें लीफ पार्ट ये वाला है और इसमें नीचे मृदा जल के रूप में उपस्थित एडवेंटियस का निर्माण होता है, जिसमें सॉइल वाटर, मृदा जल की उपस्थिति में एडवेंटिशियस रूट्स का निर्माण होता है। और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो इसमें छोटी छोटी मूल पृष्ठी के रूप में स्टेम का निर्माण, जो भूमिगत तना के अंतर्गत मृदा जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, CO2, ये विभिन्न प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे इसमें हल्के राइजोमी टाइप के एडवेंटियस रूट्स का निर्माण होता है। जब हम इनकी शाखाओं में देखते हैं तो इसमें कुछ भाग जो वायवीय तना के रूप में है, जो वायु के संपर्क में आने वाला तना है, उसमें कुछ भागों में रूट कैपिलरीज, जिससे पानी ऊपर, जैसा कि आपने जाइलम फ्लोएम का नाम सुना है, इनका यही काम है कि मृदा जल से ऊपर ले जाना। सामान्यतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो अर्धवायवीय तना है, जिसे कहते हैं सब एरियल स्टेम, ये सब एरियल स्टेम अर्धवायवीय, आधा भाग वायु में और आधा भाग सॉइल वाटर में लगा हुआ, जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जिनमें जल में तैरते ही रहते हैं। जैसे कि आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा, सिंघाड़ा भी देखा होगा। इन सभी स्थितियों में ये जो भूमिगत और अर्धवायवीय तने हैं, जिसमें जो जनन की क्रिया है वो पादपों में जनन है। दूसरा में स्टेप जब जाते हैं अगले प्लांट में, तो स्टोलिन के द्वारा ये रूट एडवेंटियस रूट्स को तैरने में मदद करता है और सहायता करता रहता है। इसके पश्चात इसमें इंटरनोड का फॉर्मेशन और नोड दोनों का फॉर्मेशन पौधों के तने वाले भाग से होता है, जिसमें हम जब गन्ने की हमने कल बात की थी, तो गन्ने में देखते हैं आप, ये इस तरह का नोड और इंटरनोड का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन सामान्यतः न्यू बड्स का फॉर्मेशन करता है, नई कलिकाओं का निर्माण करता है। उसी प्रकार इन पौधों में आपने देखा है बहुत सारे प्लांट्स न्यू ग्रोथ के द्वारा बड्स, नई बड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये निर्माण
स्टोलन से जुड़ा हुआ जो तने वाला भाग है, इस तने वाले भाग में जो अर्धवायवीय तने के रूप में है, जो नीचे की ओर फ्लोटिंग प्लांट के रूप में दिखाई दे रहा है। सामान्यतः हम जब मूल रोम की बात करते हैं तो मूल रोम और मूल तने ये पौधों का वह भाग है जिससे पौधा एक समान गति से स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है, पूरा बल मिलता है और विभिन्न प्रकार की जो इसमें जाइलम फ्लोएम, चार्मिंग नलिकाएं और काष्ठ प्रदूतर उतर जिनके द्वारा इस प्लांट को जो है ग्रोथ मिलती रहती है। समय पर विभिन्न परिस्थितियों में, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपनी सामान्य दशाओं को बदलते रहते हैं और ये देखा गया कि जब प्लांट्स की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। जबकि सभी प्लांटों में कुछ प्लांट्स में जो पत्तियों की संरचना है, कुछ शाखान्वित हैं, कुछ कटीली हैं, कुछ जो है जिनमें विभिन्न प्रकार का शिरा विन्यास होता है। हर पत्ती का अलग अलग शिरा विन्यास होता है। शिरा विन्यास पत्ती की संरचना, पत्ती की आकृति, पत्ती की बनावट, इन पर प्रभाव देखने को मिलता है। और शिरा विन्यास एक सामान्य पौधों के लिए बात नहीं है, ये सभी पौधों में अलग अलग स्थितियों का निर्माण करता रहता है और इसी के आधार पर हम प्रत्येक परिस्थिति को अलग अलग पौधों के लीफ से उसकी हम पहचान कर लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले टर्न पर पढ़ा हुआ है, हरित धवल मैंने कोशिकांग के बारे में चर्चा की थी कि जिससे पौधों का रंग हरा दिखाई देता रहता है और सामान्यतः ये सारी स्थितियां देखने को इसमें रूट जो स्टूडेंट पार्ट्स है, इससे ग्रोथ पौधों में होती रहती है और सामान्यतः पौधा अपनी एक नियमित गति बनाए रखता है जिसमें ये समस्त क्रियाएं तनों के द्वारा संपन्न होती रहती हैं। जड़ों की जब बात करते हैं तो जड़ों में तो देख रहे हैं आप एडवेंटियस रूट्स नीचे दिया हुआ है। ये जल मिट्टी के द्वारा दलदली भूमि में कुछ प्लांट्स होते हैं, ये सामान्यतः एडवेंटियस रूट्स के द्वारा मृदा जल को, खनिज लवणों को ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं और पौधों को समस्त भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। इस गति से हम इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि पादपों में जो तने द्वारा जनन है वो एक शाखा से दूसरी शाखा में सामान्य गति से होने वाली लीफ जनरेट, लीफ प्रोसेसिंग की क्रिया होती रहती है और इसके बाद आगे जो जनन की क्रिया है उसमें तनों द्वारा तो हो ही गया, जड़ों द्वारा जनन के बारे में चर्चा नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। और ये आपको चित्र बनाना है फिगर, और फिगर बना करके अपना कॉपी में नोटबुक में लिखिए। थैंक यू। इसी क्रम में जब हम इन स्थितियों की बात कर लेते हैं तो सामान्यतः ये बात, इस चित्र को बना लीजिए बच्चों, और इसका अभ्यास करना है क्योंकि चित्रों का अभ्यास के बगैर आपकी बायोलॉजी अधूरी है, क्योंकि चित्रों का अभ्यास जितना ही करेंगे
उतना ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्यों